हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं यूपीएससी 2023 मेन सिलेबस इन हिंदी। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यूपीएससी मेंस का सिलेबस बताएंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा जीएस के चारों पेपरों में कौन कौन से विषय किस पेपर में आते हैं, इसको याद रखने की एक ट्रिक भी। ये इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी पाठ्यक्रम को अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पत्र है निबंध का, जिसमें उम्मीदवार की पसंद के माध्यम में निबंध लिखा जा सकता है। और अब आते हैं सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्रों पर। तो देखिए, ट्रिक यही है कि ये चारों प्रश्न पत्र भारत के बारे में है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप भारत की शुरुआत करते हैं उसके बारे में जानना, तो सबसे पहले आप उसकी विरासत, संस्कृति और साथ ही साथ उसका भूगोल जानेंगे कि कैसे भारत बना, और इतिहास जानेंगे, भारत का समाज कैसा है। तो यही सारे विषय जो हैं वो सामान्य अध्ययन पेपर 1 के हिस्से में आते हैं। उसी तरह अब हमने जब भारत की संस्कृति, इतिहास और भूगोल जान लिया, तो दूसरे पेपर में आप खुद समझ गए होंगे कि अब हम शासन के बारे में जानेंगे या भारत की राजनीति कैसी है, और साथ ही साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। तो देखिए, पहला और दूसरा पेपर जो है वो भारत के इतिहास और साथ साथ वर्तमान के बारे में है, जबकि तीसरा प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन का, वह भारत के वर्तमान और भविष्य के बारे में है। तो वर्तमान और भविष्य में क्या क्या होंगे, जैसे कि प्रौद्योगिकी होगा, या फिर आर्थिक विकास होगा, जैव विविधता होगा, सुरक्षा होगा, आपदा प्रबंधन होगा। और उसी तरह चौथा प्रश्न पत्र जो है वह आपकी सिविल सेवा के बारे में ही है कि इसमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता कैसे बनाएं। उसके बाद आपके वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 6वां और 7वां ये पेपर है। तो इसमें भी एक आपको बता दूं कि जो पहला प्रश्न पत्र होता है वैकल्पिक विषय का, उसमें हम पूरे विश्व के संदर्भ में उस विषय को पढ़ते हैं। इसमें जैसे कि होगा कि इस विषय का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इसके में कौन कौन से थिंकर आए हैं। और जबकि जब दूसरे प्रश्न पत्र की बात आती है, तो वही चीज जो हमने पहले प्रश्न पत्र में पढ़ी है वह अब हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न पत्र में आपको भारत के संदर्भ में और साथ ही साथ वर्तमान और भविष्य का पहलू देखने को मिलेगा, जबकि पहला प्रश्न पत्र ऐतिहासिक और विश्व के संदर्भ में ब्रॉड आउटलाइन वाला होगा। तो इस तरह से आप इन ट्रिक्स के द्वारा हर एक प्रश्न पत्र का कौन कौन सा क्या हिस्सा है यह जान सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी मेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। 9 पेपर होते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 पेपरों के अंक जुड़ते हैं, और जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं वह 300 अंकों के होते हैं, 250 अंकों के बजाय। अब ये 2 क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक पेपर होगा कोई भी भारतीय भाषा का पेपर और दूसरा अंग्रेजी भाषा का पेपर। और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि केवल ऐसे ही उम्मीदवारों का निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र किया जाएगा जो इन 2 क्वालिफाइंग पेपरों में 25% अंक प्राप्त करते हैं। और यदि कोई उम्मीदवार इन भाषा के पेपरों में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों पर विचार या गणना नहीं की जाएगी, मतलब कि आपके पेपर आगे नहीं चेक होंगे। तो ये दोनों पेपरों को क्वालिफाई करना जरूरी है। बाकी के जो 7 पेपर हैं वह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित किसी भी भाषा या फिर अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पेपर निबंध का पेपर है। इसमें 3 बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं। उम्मीदवारों को कई विषयों पर निबंध लिखने की आवश्यकता हो सकती है और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से और संक्षिप्त रूप में लिखें, और प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा। देखिए, ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ऐसी ही भाषा लिखी होती है, तो यह आपसे अपेक्षित है कि आप ऐसा ही निबंध लिखें।
और प्रत्येक निबंध 125 अंकों का होगा, 2 निबंध 250 अंक, और प्रत्येक निबंध के लिए शब्द सीमा है 1000 से 1200 शब्द। आइए अब अगला पेपर जो कि यूपीएससी मेंस जीएस 1 है। यह पेपर भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज पर आधारित पेपर है। अब इसका विस्तृत से देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में क्या क्या शामिल हैं। तो देखिए, इसमें भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदान। चौथा होगा स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्माण, उपनिवेशवाद, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, उनके रूप और समाज पर प्रभाव। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं और महिलाओं के संगठन की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार। इसके अलावा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। और भूगोल का जो पोर्शन है उसमें विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का विवरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों, भारत सहित में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक, और साथ ही साथ भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं आदि। भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल निकायों और बर्फ टोपी सहित, और वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव। अब आइए देख लेते हैं यूपीएससी मेंस जीएस 2 का सिलेबस क्या है। इस प्रश्न पत्र में शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषय हैं। तो पहला इसका है भारत का संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसके बाद हमारे पास है संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका, और साथ ही साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक निकायों के विभिन्न संवैधानिक पदों, शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों की नियुक्ति, वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, साथ ही साथ विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दाताओं, दान, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका। इसके अलावा केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय,
स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे और गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। इसके अलावा शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय। इसके साथ ही लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत और उसके पड़ोस संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते, भारत के हितों, भारतीय प्रवासी पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, जनादेश। ये है यूपीएससी मेंस जीएस 2 का सिलेबस। अब आइए देखते हैं यूपीएससी मेंस जीएस 3 का सिलेबस क्या है। इसमें आते हैं हमारे प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। इसका अंश है भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी बजट, देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसल पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन और मुद्दे और संबंधित बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन का अर्थशास्त्र। साथ ही साथ भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसके साथ ही साथ हमारे इस पेपर के सिलेबस में आते हैं भारत में भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि, निवेश मॉडल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन में देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग और प्रभाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना, आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता। साथ ही साथ पर्यावरण वाले सेक्शन में संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम। साथ ही साथ सुरक्षा के ही सेक्शन में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध और विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका जनादेश। अब आइए देखते हैं यूपीएससी मेंस जीएस 4 का सिलेबस। इसमें आते हैं नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता। सबसे पहले तो हमारा आता है नैतिकता और मानव इंटरफेस, मानव क्रियाओं में नैतिकता का सार, निर्धारक और परिणाम, नैतिकता के आयाम, नैतिकता निजी और सार्वजनिक संबंधों में, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक, मूल्यों को विकसित करने में पारिवारिक, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। उसके अलावा रवैया, सामग्री, संरचना, कार्य, विचार और व्यवहार के साथ इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनय।
सिविल सेवा के लिए योग्यता और मूलभूत मूल्य, अखंडता, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। चौथा टॉपिक है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणाएं और प्रशासन और शासन में उनकी उपयोगिता और अनुप्रयोग। इसके साथ ही एक टॉपिक है भारत और दुनिया के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान। साथ ही साथ हमें पढ़ना है लोक प्रशासन में लोक, सिविल सेवा, मूल्य और नैतिकता, स्थिति और समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनियम और विवेक, जवाबदेही और नैतिक शासन, शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, निगम से संबंधित शासन प्रणाली। इसके बाद हमारा आता है शासन में सत्यनिष्ठा, लोक सेवा की अवधारणा, शासन और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना साझा करना और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां और उपरोक्त मुद्दों पर केस स्टडीज। अब देखिए हमारे जो 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं उसमें भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पर होंगे ये। इसमें कैसे ये पेपर डिवाइड होंगे, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था ये 300 अंकों का होंगे। इसमें निबंध 100 अंकों का होगा, व्याकरण और मूल भाषा का उपयोग 40 अंकों का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 60 अंकों का होगा, प्रेसिस राइटिंग 60 अंकों की होगी। तो प्रेसिस राइटिंग क्या होती है, दरअसल इसमें आपको सारांश लिखना होता है और उसके अलावा आपको अनुवाद करना होगा अंग्रेजी से अनिवार्य भाषा में, जैसे कि हिंदी 20 अंकों का और अनिवार्य भाषा से अंग्रेजी में 20 अंकों का। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं वैकल्पिक विषय के 2 पेपर हैं, पेपर 1 और 2, जिसमें वैकल्पिक विषय नीचे दिए गई लिस्ट में से आप कोई भी चुन सकते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान और साथ ही साथ भाषाओं के साहित्य को भी आप ले सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि। तो हम वीडियो के अंत पर आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के और भी वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की जानकारी आपको अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।